एक और बड़े मेहमान की तरफ हमारे साथ सुशील कीडिया जुड़ चुके हैं इस बातचीत में। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सुशील जी, अब जो प्राइस डैमेज बीते लगभग 1-1.5 महीने में हुआ, आप मोटा मोटी करीब 23,350 कल देख के आ चुके हैं। यहाँ से अब रिवॉर्ड किस तरफ खुला हुआ है? पहले इंडेक्स की प्लेसमेंट की बात करते हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आपका व्यू क्या कह रहा है इस वक्त? अगर पीसीआर कृपया मेरी स्क्रीन को साथ में शेयर कर सकें तो मैं चार्ट पर आपको विश्लेषण दिखाते हुए अपनी टिप्पणी कहूंगा। तो वीरेंद्र जी, तकरीबन 2 महीने पहले जब निफ्टी फ्यूचर्स 26,200 पर थे तो अपनी बात हुई थी कि 23,500 तक की जगह बनती है, पहला पड़ाव, और वो भी नहीं संभला तो 21,500 भी असंभव नहीं है। टुकड़े टुकड़े में देखा जाता है तो एक बार हम 23,500 के लगभग आ गए। एक राउंड सस्टेन्ड बड़े करेक्शन का लग रहा है अब कल कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए जो निफ्टी की चार्ट है, इसमें कल एक रिवर्सल कैंडल बन के आज रिवर्सल हुआ है, और मैं टेबल ठोक करके बेफाम तेजी की बात और बेफाम तेजी का दोबारा सौदा 23,900 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स चले जाने पर करूंगा। 23,750 है। अभी हम सहमे तेजी के सौदे ले रहे हैं। और साथ में चूंकि आपने बैंक निफ्टी को भी पूछा है, तो एक बार जैसे पिछले सप्ताह अपनी बात हुई थी कि 25,200-300 तक निफ्टी चला जाए, ये देखिए निफ्टी की चार्ट में 25,200-300 का स्तर ये आता है, और बैंक निफ्टी एक बार क्या पता 52,860-70 से ऊपर न जाए। इतना उछाल आने के बाद हम बाकी का दोबारा बड़ा कॉल लेंगे कि क्या न्यू हाइस की तरफ पूरा का पूरा मार्केट जाना शुरू हो चुका है या कुछ स्टॉक्स न्यू हाइस में जाएंगे। ये फैसला हम 25,200-300 पर जाने के बाद लेंगे। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई थोड़ी बहुत इंडेक्स की बातचीत और आपने छोड़ दी, त्याग दी उस बात को। अब यहां से भी जब असमंजस है कि 25,200 क्रॉस करेगा तब हम न्यू हाई की बात करेंगे, तो इंडेक्स पे अगर दो तरफा बात अभी भी है तो इस वक्त हम उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके आज उन पे एक्शन ले रहे हैं। अपने क्लाइंट्स को बता चुके हैं। सवेरे आज हमने उनको ये बता दिया, क्योंकि सिग्नल आ गए थे सवेरे सवेरे बाजार खुलते ही, कि इन स्टॉक्स में न्यू हाइस की तरफ हम भागना शुरू हो चुके हैं। रिलायंस, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया लिमिटेड, एक एक करके और सिग्नल्स आते जाएंगे, पर अभी फिलहाल ये मान लीजिए आईटीसी और हर एक सेक्टर में एक एक दो दो स्टॉक्स हैं। एफएमसीजी में मान लीजिए टाइटन भी हमें लगता है 4200 तक चला जाएगा। हिंदुस्तान लीवर भी न्यू हाई पहुंच जाएगा, टाटा कंज्यूमर भी न्यू हाई पहुंच जाएगा। तो आगे और जैसे जैसे स्टॉक्स में बाई सिग्नल आएंगे हम उनको भी पकड़ेंगे। फिलहाल बहुत क्रिस्टल क्लियर पिक्चर इन लार्ज कैप्स में दिखता है, और आईटी के स्टॉक्स को, इन्फोसिस, विप्रो, इनको अभी हम बिल्कुल परहेज रखेंगे, इनसे दूर रहेंगे। इनका करेक्शन वर्कआउट ही नहीं हो पाया, क्या पता है लुढ़कते चले जाएं और बाकी के जिन स्टॉक्स की हमने लिस्ट आपसे शेयर की ये ऊपर चले जाए। इंडेक्स के मिलके 50-52% बन रहे हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई, उनमें थकावट ही है। एटमोस्ट मार्केट मेंटेनेंस की जितनी थोड़ी सी कोई एचडीएफसी बैंक में रैली हो, पर नेट नेट जब जब किस दिन बाजार में खराब माहौल आए, कोई खराब बात आए, तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक निफ्टी को दबा के रखेंगे ऐसा लगता है। तो बैंक निफ्टी पे कोई खास गहरा दांव लगाने के बजाय सिलेक्टिव स्मॉलर बैंक्स में ही दांव लगाएंगे। अब आरबीएल में जो, क्या आपने आरबीएल नहीं पूछा, आरबीएल को लेकर बड़ी निंदा हो रही है। एक फटाक से इसके ऊपर मैं आपको अपडेट में दे दूं। आरबीएल बैंक में हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू नहीं लिया है, तो हमने इन्वेस्टमेंट कॉल लेना है। आज भी हमारा ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल मेंटेन्ड है। यहां से आप आरबीएल बैंक को इकट्ठा करते जाओ, और जिस दिन ये 200 के ऊपर वापस क्रॉस करेगा उस दिन हम पोजीशन को डबल कर देंगे। जितनी भी इकट्ठा हो रही है, हमारा व्यू है 2025 में आरबीएल बैंक किसी न किसी टाइम पे 380-400 रुपया बिकेगा। ऐसा और कोई बैंक नहीं दिखता जिसमें भी डबल होने की जगह। तो आपको पैसा दोगुना करना है और 10% की भी अगर बर्दाश्त नहीं है तो फिर आरबीएल बैंक आपके लिए नहीं। ओके, चलिए।